हेलो मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के अनुप्रयोग जो डीएलएड के परीक्षाओं में पूछा जाता है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जिसमें जो है प्रतिशत चैप्टर है उसमें सब में पूछा जाता है। तो ठीक है, हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करके कई पार्ट में हम इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें प्रतिशत के अनुप्रयोग में पहला जो ए वाला पार्ट हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बिना देरी किए। एक दुकानदार के पास 50 किताबें थी, जिसमें से 20 किताबें बिक गई, तो उसके पास कितने प्रतिशत किताबें बिकी तथा कितने प्रतिशत किताबें बची। आपकी परीक्षा में एक ही टाइप पूछ सकता है, चाहे बिकी पूछ सकता है चाहे बची पूछ सकता है। हमने दोनों तरीके से आपको हल करके दिखाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो देखिएगा, पहले हम सीखने वाले एक एक नियम से इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना, पहले हम ये पहला वाला सीखते हैं कि कितनी किताबें उसके पास बिक गई। ठीक है ना, मतलब जो किताबें थी 50, उसमें से 20 किताबें बिक गई, तो कितने प्रतिशत किताबें मतलब बिकी है। देखिएगा, तो कितने, देखिए 50 पे कितना प्रतिशत। पहली बात तो सुन लीजिएगा, प्रतिशत मतलब हमें 100 पे चेक करना है। 100 पे कितना कोई कार्य हुआ है वो उसका प्रतिशत रूप कहलाएगा। ठीक है ना, तो हमें कुल मिला के 100 पे ज्ञात करना है। 100 पे हर सवाल में जहाँ भी प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, वहाँ हमें 100 पे ज्ञात करना। मतलब 100 पे हम कितना वो वस्तु या वह घटना 100 पे कितनी बार घटित हो चुकी है, 100 के लिए कितनी बार हुई। देखिएगा, तो 50 किताबें थी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हल करते हैं। देखिएगा, सॉल्व करते हैं पूरा। देखिएगा, अभी इसका 60 तरीका भी है। जब हम बची हुई किताब निकालेंगे तो 60 तरीके से भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, पहले लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे हम। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कितनी किताबें थी? 50 किताबें। 50 किताब, 50 किताब होने पर बिकी किताबें कितनी? बिकी किताबें कितनी किताबें। देखिए, हमें जिसका जो ज्ञात करना है, जैसे बिकी हुई ज्ञात करना है तो बराबर के बाद बिकी वाली चीज लिखना आपको। ठीक, जैसे बची हुई ज्ञात करना है तो हम बची वाली लिखेंगे उधर दाहिने तरफ। जो हमें ज्ञात करना दाहिने तरफ वही लिखना आपको है। 50 टोटल पे हमें ज्ञात करना। 50 किताबें थी उसके पास, 50 किताब होने पर बिकी कितनी किताबें बिक गई हैं? 20 किताबें बिक चुकी है ना, 20 किताबें बिक गई हैं। आगे देखिएगा, हम ज्ञात करें, अगर उसके पास, उस दुकानदार के पास एक किताबें थी, मतलब एक किताब होने पर बिकी किताबें कितनी भैया किताब बिक गई हैं? तो जब 50 पे 20 है तो एक के लिए कम हो जाएगा, मतलब भाग, तो ये 20/50। ठीक, हमें किसको ज्ञात करना? प्रतिशत रूप। हमें पहले बता दिया, प्रतिशत मतलब 100 पे चेक करना है। तो 100 पे कितना? 100 पे ज्ञात करते हैं, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 किताब होने पर बिकी किताबें बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा। एक का दाम इतना है तो 100 का दाम ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 से गुणा हो जाएगा इसमें। अभी आप क्वेश्चन इसको देखते ही आंसर दे सकते थे। देखिए, बताएंगे अभी हम। ये कैंसिल हो जाएगा 50 से 2 बार में, 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 40।
लेकिन इसका उत्तर जो आपको प्रतिशत रूप में देना है, क्योंकि हम 100 पे याद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कितने प्रतिशत, 40% किताबें बिक गई। ठीक है, आप समझ में। एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा, हम ज्ञात करना चाह रहे कितनी किताबें बिक चुकी हैं। 50 किताबें थी उसके पास, 50 किताबों से 20 किताबें बिक चुकी हैं। एक किताब होने कितनी किताब बिकी है, 20/50, 100%, मतलब हमें 100% पे याद करना। 100 किताब अगर होती तो कितनी बिकती, तो 100 किताब होने पर बिकी किताबें कितनी, 100 गुणे 20/50। ये 50 से हल करेंगे कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुणे 20 मतलब 40% किताबें उसके पास से बिक चुकी हैं। ठीक, अब हमें जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा में ही से हल कर सकते थे, लेकिन अभी पूरा हम हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फिर आपको शॉर्ट तरीका भी बताया जाएगा। देखिएगा, इसका दूसरा जो पार्ट है, मतलब दूसरा पार्ट जो पूछा गया है, दूसरा पार्ट इसका पूछा गया है कि कितनी किताबें बची हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमें बिकी किताब पूछ रहा था, तो बराबर के बाद दाहिनी तरफ बराबर बिकी हुई किताब रखना है। अब हमें क्या करना, बची हुई किताब पूछ रहा है, तो बराबर के बाद बची हुई किताब की संख्या ही रखना है। ठीक है, तो अच्छा बताइए, 50 किताबें थी, उसके बाद 20 किताबें बिक चुकी है, तो बची कितनी है, यानी कि 50 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, यानी कि 30 किताबें उसके पास अभी बची हुई हैं। तो हम इधर अब बची वाली की ज्ञात करेंगे, तो बची वाली की संख्या लिखेंगे। तो लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा, यदि दुकान, इसका दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा वाला पार्ट कितना, देखिएगा, 50 किताब 50 किताब 50 किताबें होने पर बची हुई किताबें कितनी, बची किताबें कितनी किताबें बची बाबू, बराबर। हमने कहा कि जो ज्ञात करें बराबर के बाद उसी की संख्या लिखना है। तो 50 में से 20 किताबें बिक चुकी, इसका मतलब 30 किताबें जो है वो बची हुई। ठीक है, अगर एक किताब होती तो कितनी बिक बचती, यानी कि 30/50। ठीक, अगर हमारे पास कुल 100 किताबें हैं, तो 100 किताबों के लिए, चलिए, अगर 100 किताबें होती तब कितना बचती, तो 100 गुणे 30/50। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ये कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 से गुणा 30 में होगा 60, अर्थात उसके पास 60% किताबें अभी बची हुई। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इसको हम 60 तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी के पास पूरा मतलब 100% होता है, कितना, 100%। अब देखिएगा, उसके दुकान में 100% किताबें थी मान लीजिए, ठीक, और बिकी कितनी है, 40%। अगर 40% बिक चुकी है, तो बची कितनी है, 40%, इसमें से हम घटा लेते हैं, तो बची किताबें कितनी आ जाती, यानी कि 60, और वही 60% उसके पास बच जाती किताब। आज समझे, एक बार फिर सुन लीजिए, जैसे माने किसी के पास मतलब कुछ है, मान लीजिए किसी के पास 20% कोई सामान है, ठीक, या उसको बेच दे रहा है, मान लीजिए 20% बेच रहा है, तो कितना उसके पास अभी बच रहा है, 100 में से यानी 20 घटा देंगे, तो इसका मतलब 80% उसके पास अभी वह बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से किताबें कितनी % बिक चुकी हैं, 40%, तो बची कितनी होंगी, 60%। ठीक है, अब देखिएगा, हम इसका एक और तरीका आपको बताते हैं, लेकिन आपको इसको परीक्षा में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको इस तरीके से हल करना रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा, उसको हम केवल और केवल आसानी से उत्तर मैच कराने के लिए दे रहे हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा रुक जाइए, एक तरीका और हो सकता है। देखिए, जैसे 50 किताबें थी, तो 20 किताबें बिक रही हैं, तो 100 पे ज्ञात करना है, मतलब 50 और 20, तो 100 पे कितना, यानी डबल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, उधर भी डबल होगा, मतलब 40% किताबें यानी कि बिक चुकी हैं। ऐसे आप देखते देखते हल कर सकते हैं। अब देखिएगा, दूसरा इसका तरीका क्या होगा, दूसरा इसका जो
तरीका है, ये तो एक एक नियम से हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, पहला के लिए कितनी प्रतिशत किताबें बिक चुकी हैं, तो बिकी हुई की बात करेगा तो टोटल और बिकी हुई की तुलना करिए आप। यानी टोटल किताबें कितनी थी उसके पास 20, बिकी कितनी किताबें हैं यानी कि 20, सॉरी ये 50 किताबें उसके पास थी और बिकी कितनी किताबें हैं यानी कि 20। ठीक, अब हमसे पूछा कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 पे ज्ञात करना। अगर 50 पे 20 है तो ये 100 कैसे बन सकता है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, हम 100 पे ज्ञात करना, किसी तरीके से इसको हमें 100 बनाना है। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो 100 पे कितना है, 2 से गुणा इधर भी करेंगे कितना आ जाएगा 40, अर्थात उसके पास जो है 40% किताबें क्या हो चुकी है, वह बिक चुकी है। ठीक है ना। एक बार फिर देखिए और दूसरा क्वेश्चन इसका, कितने प्रतिशत किताबें बची हुई हैं। तो अगर इस तरीके से हम लगाना चाहें, बची हुई की बात करेंगे तो 50 कुल किताबें थी उसके पास, बची कितनी किताबें यानी कि 30 में से 20, 50 में से 20 किताबें बिक चुकी हैं, बची कितनी 30, ये बची है। ठीक है, अब इसको हमें 100 करना है, तो 100 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, अर्थात यानी कि 60% किताबें उसके पास अभी बची हुई है। ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहेंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक बार अपने से लगाते रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप थे, ठीक है ना, और 25 कप बिक गए, तो कितने प्रतिशत कप बिके तथा कितने प्रतिशत कप बचे। ठीक है, दोनों तरीके से बचे पूछ सकता है या बिके पूछ सकता है। देखिए पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, बस यहाँ किताब थी, यहाँ कप था, यहाँ 50 था, यहाँ 40 था, वहाँ 20 था, यहाँ 25 था। क्वेश्चन इसी एक ही तरीके से सॉल्व करना है। कहने का मतलब अगर हमें बिके की बात निकालना है, कितने कप बिक गए, तो यहाँ बराबर के बाद बिके लिखना है। अगर बचे को ज्ञात करना तो बराबर के बाद बचे को लिखना है। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हल किया जाए। तो पहले हम ज्ञात करना चाह रहे उसके पास कितने किताब, उसके पास से कितने कप बिक गए। हम पहला ज्ञात करना चाह रहे कितने कप यानी कि बिक गए। तो देखिएगा टोटल कितने थे 40 आइसक्रीम, 40 आइसक्रीम के 40 आइसक्रीम के कप होने पर बिके कप, कितने कप भाई बिक गए यानी 25 कप बिक गए, तो 25 कप बिक गए। अगर मान लीजिए उसके पास यानी एक कप होता, एक ही कप होता, ठीक, यदि एक कप होने पर बिके कप कितना हो जाता, जैसे कहते हैं 40 किलो का दाम इतना है तो 1 किलो का दाम कम हो जाएगा। 1 किलो के लिए यानी भाग कर देंगे तो कितना 25/40। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना, कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 पे ज्ञात करना है। तो 40 एक का हो गया, फिर क्या ज्ञात करना 100 पे कितना, तो 100 कप अगर होता, 100 कप होने पर बिके कप बराबर, ठीक, तो 100 गुणे एक का दाम इतना, तो 100 का दाम तो 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 100 से गुणा हो जाएगा 40।
अब इसको आपको सॉल्व करना, देखिएगा ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 250। देखिए 10 गुणा करेंगे 250 और बटे में 4। अब 4 से इसको काटना, 4 से भाग इसमें करिएगा आप, तो 4 से भाग 4 छक 24, अब बच गया 1, ठीक। और 4 दूनी 8, बच गया कितना 2, 4 पच्चे 20, इसका मतलब 62 यानी कि 5% कप क्या हो चुके हैं, बिक गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा इसका करेक्ट कितने प्रतिशत कप बचे हैं। मान लीजिए अगर आपको परीक्षा में ऐसे देता, एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप थे, 25 कप बिक गए, और आपसे क्वेश्चन पूछता कितने प्रतिशत कप बचे। दिया गया बिके, लेकिन पूछेगा कितने प्रतिशत कप बचे, तो आप बचे ही निकाल करके क्या करते, 100 में से घटा लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, कितने कप बचे। ये बिके वाले की चीज है, ठीक है ना। इतना कप बिक चुका, कितने में से, 100 में से, तो 100 में से इतना घटा देते तो कितना आ जाता है, जो आता है वो बचे हुआ आता, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए आप, अगर हमसे पूछता कितने कप बचे, तो ऐसे लगाना है आपको, इसके आगे बचे कप, बचे कप कितने हो जाएंगे 100। ये दूसरा वाला उसका आंसर है, दूसरे का हमें हल कर रहे हैं दूसरा, ये दूसरे का जो दूसरा पूछा गया पार्ट उसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना बचे कप बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 62.5, ठीक, यह प्रतिशत। अब देखिए आपको घटाना कैसे है, मान लीजिए दशमलव नहीं है, मतलब 0.5 नहीं, खाली आप 62 को घटाइए। अगर आप 62 को भी नहीं घटा पाते तो 60 को घटाइए। अगर 60 को घटाएंगे 100 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 40, लेकिन अभी 2 और घटाना, मतलब कितना 38। अभी तो 0.5 और घटाना, मतलब 37.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 37.5%। या आप ऐसे भी इसको घटा सकते थे, 100 का 100, दशमलव नहीं है तो इधर दशमलव आप लगा सकते हैं, ठीक। और दशमलव दशमलव के सीध में, दशमलव के बाएं वाला अंक बाएं, ठीक। 5 दशमलव दशमलव यहाँ देखिएगा आ जाएगा कितना, थोड़ा यहाँ गलत हो रहा है, देखिएगा हासिल जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा 9, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा, हासिल गया यहाँ 9, 9 में से 6 जाएगा 3, मतलब 37.5%, ठीक है। इसका आंसर है दूसरे का दोनों पार्ट हो गया आपसे, ठीक है ना। मतलब कितने प्रतिशत कब बिके, तो ये आंसर देना है, कितने प्रतिशत कब बचे, तो ये आंसर आपको लिखना है, 100 में से इतना बिके वाला घटा देना, ठीक है। आगे देखिएगा इसको, अब तीसरा, अच्छा इसी का अगर हम दोनों, मतलब जो अभी 60 तरीका बताए तो जो लगाना नहीं है आपको परीक्षा में, अप्लाई नहीं करना है, तो उसको भी देख लीजिए आप। कुल कितने कप थे 40, अभी हम ज्ञात करना चाहें कितने प्रतिशत कप बिक चुके हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत कप बिक चुके हैं, तो देखिएगा थोड़ा यहाँ, ये आपको चूंकि उसके पास 40 कप थे, ठीक, चूंकि 40 कप होने पर यह चूंकि और इसलिए का निशान लगा देना थोड़ा, ये इसलिए, ठीक। 40 चूंकि 40 कप होने पर बिके कप कितने 25, इसलिए 1 कप अगर होता तो कितना, 1 कप होने पर कितना कप, यानी 25/40, ठीक है। इसलिए 100 कप होने पर, ठीक है, तो ऐसे लगा लेना है आपको। अब देखिएगा इसका 60 तरीका, हम बीके वाले को ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखिएगा 40 कप, तो बीके की बात करें तो बीके कितने हैं, 40 में बीके कितने 25, तो बीके लिखना इधर। अगर बचे की बात करते तो बचे वाला लिखना होता आपको, ठीक है। अब इसको भी इधर 100 बनाना है, तो 40 में किसका गुणा कर दे 100 बन जाए, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको 10 बना दे रहे हैं। 10 कैसे बना देंगे, इसमें
4 से भाग कर दे रहे हैं। इसमें 4 से अगर हम भाग करेंगे कितना जाएगा 10, ठीक है ना। इधर भी 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा, यानी 25/4। अब कहीं देखिएगा इसको 10 को अब हमें 100 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 10 को 100 बनाएंगे, इसमें 10 से गुणा कर दे रहे हैं। इसमें जब 10 से गुणा करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 100। इसमें जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25/4 गुणे 10, ठीक है ना। अब ये जो सॉल्व करने को आएगा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा ये 2 से काटेंगे कितना, 2 दूना 4 और 2 से कटेगा कितना जाएगा 5। अब इसका गुणा कर देंगे कितना जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 125/2, 125/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 25 10, मतलब कितना आ जाएगा 62 यानी कि 5%, ठीक। चलिएगा अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरा ना बल्कि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखने वाले हैं क्योंकि अब आपको नियम पता हो गए हैं कैसे हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक ही तरीका से, ठीक है। गणित में मुकुंद ने 20 में से कितना अंक प्राप्त किया, 15 अंक प्राप्त किए, तो उसे गणित में कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत अंक मिले, मिले की बात करा, कितना मतलब प्राप्त किया, तो यहाँ दिया गया प्राप्त किया, 15 अंक प्राप्त किया, मतलब हमें प्राप्त दिया गया, टोटल कुल दिया गया है। तो हम तुलना करते देखिएगा, चूंकि 20 में से 20 अंक होने पर, मतलब अगर परीक्षा में कुल 20 अंक पूर्णांक है, 20 अंक होने पर, या कह सकते हैं 20 में से प्राप्त अंक कितना, क्योंकि 20 अंक होने पर प्राप्त किया अंक बराबर कितना अंक प्राप्त किया भैया 15, क्योंकि हमें प्राप्त की बात करना है, ठीक है। इसलिए अगर 1 अंक होता, पूर्णांक अगर परीक्षा का 1 होता, 1 अंक होने पर प्राप्त किया अंक बराबर कितना 15/20, ठीक है। अब क्या करना, हमें याद करना 100 पे, इसलिए अतः 100 अंक होने पर प्राप्त किया अंक बराबर कितना 100 गुणे 15/20, ये 20 से काट देते हैं कितना जाता, तो ये 20 से 100 5 बार में कट जाएगा 15, कितना जाएगा 75%, अर्थात उसने परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, 75% अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना। चलिए अब आपको आ ही गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इधर देखिएगा, इसका हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला देखिएगा। चलिए दूसरे टाइप से भी देख लीजिए इसको एक बार। दूसरे टाइप में क्या है, दूसरे टाइप में हमारा है कि यह देखिएगा कुल पूर्णांक कितने थे 20, दूसरा टाइप जो है इसको, लेकिन हम बार बार करें, परीक्षा में यूज नहीं करना, लिखना नहीं है, ये केवल और केवल आपको समझने के लिए जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। 20 पूर्णांक था, कितना प्राप्त किया 15, ठीक है। अब हमें क्या करना, प्रतिशत मतलब 100 पे चेक करना है। तो 100 20 से 100 हम कैसे बना सकते हैं, 5 से गुणा करके,
5 से गुणा करेंगे 20 25 100, इसमें 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 75, अर्थात ये उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया 75% अंक प्राप्त किया। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा, क्या चीनी का दाम 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर मतलब 16 से घट के कितना हो गया 14 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, हो गया। तो चीनी का जो मूल्य है वह कितने प्रतिशत कम हो गया, यानी चीनी के दाम में कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई, कमी आ गई। ठीक है ना, तो इसको हमें ज्ञात करना है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, यानी कि जैसे इतना था इतना बिक गया, इतना था इतना चला गया, मतलब घट गया, तो ठीक उसी तरीके से ज्ञात करना है। हमें क्या करना, कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो हम पहले ज्ञात करें कमी कितने रुपए की हुई, कितने पे 16 पे। अच्छा बताइए 16 से 14 हो गया है, अर्थात कितने रुपए की कमी हो गई है, 16 से 14 होने का मतलब है कि 2 रुपए के उसके पास कमी हो गई है। मतलब पहले वह 16 रुपये में बेचता था, अब यानी कि 14 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 2 रुपए की कमी। यहाँ लिखे हम, चूंकि जो है 16 रुपये पर 16 पर कमी बराबर 16 रुपया पर कमी बराबर 16 रुपया पर कमी बराबर कितनी हो गई 2 रुपए की, 2 रुपए की कमी हो गई। ठीक, ये रुपया लिखा गया, 2 रुपए की कमी हुई है। हमें कितने पे क्या, इसलिए एक पर कितना, 1 रुपये पर कमी बराबर कितना, 1 रुपये पे कमी कितनी हो जाएगी 2/16। ठीक, हमें कितने पे ज्ञात करना है, हमें 100 पे ज्ञात करना है। अतः 100 रुपये पे कमी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये पर कमी, 100 रुपये पर कमी कितनी हो जाएगी 100 गुणे 2/16। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिएगा ये 2 से काट सकते हैं, 2 से कटेगा तो कितना 8। ठीक है ना, इधर सॉल्व करते एक बार, 100 यहाँ 2/16। चलिए 4 से इसको काट दें, 4 से 25, ये 4 से 4 चौक 16, ये 2 से कटेगा 2, ये 2 से भाग करेंगे 25 में कितना 12.5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.5%, क्योंकि हम 100 पे ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना हो गया 12.5% की उसके रेट में, उसके दाम में, उसके मूल्य में, उसके जो प्राइस में कितने की कमी हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आशा नहीं विश्वास है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने मित्रों को भी आमंत्रित करिए कि वीडियो देखें, जिससे उनका भी कुछ हो सकता है, अगर सीख सकते हैं तो अच्छी बात है।